आज हम आप लोगों को हिंदी भाषा के बारे में बताएंगे। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई या हिंदी भाषा का विकास। सर्वप्रथम जो उत्पत्ति हिंदी हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई एवं जो समय दिया उसका समय बताएंगे और पूरी हिंदी की उत्पत्ति के बारे में बताएंगे। ज़्यादातर आप लोगों को हिंदी वर्णमाला से स्टार्ट की जाती है, हिंदी वर्णमाला। तो हम आप लोगों को हिंदी उत्पत्ति कैसे हुई उसके बाद आगे ले चलेंगे। जब आपको यही नहीं पता होगा कि हिंदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वर्णमाला सीख के क्या करोगे। तो हम आपको बता रहे हैं कि हिंदी की उत्पत्ति या हिंदी भाषा का विकास। हिंदी की उत्पत्ति या विकास। तो सबसे पहले जो चीज़ कोई चीज़ है उसका समय तो दिया ही जाता है, चाहे कोई चीज़ हो उसका समय स्थान हर चीज़ दिया जाता। तो इसका समय है, इसके समय दो हैं। एक तो जो लेखक हुए थे पंडित राम कुमार वर्मा और पंडित राहुल सांकृत्यायन। तो इन दोनों लोगों ने अपने अपने मत के हिसाब से समय बताया। वो समय आपको मांगे बताएंगे भी। तो जो पंडित राम कुमार वर्मा हैं उनके अनुसार 10वीं सदी में हिंदी की उत्पत्ति हुई। ये किसके साथ? राम कुमार वर्मा के अनुसार। राम कुमार वर्मा, ठीक है। और जो पंडित राहुल सांकृत्यायन हुए हैं, इनके अनुसार इन्होंने अपना मत दिया कि हिंदी की उत्पत्ति या हिंदी का विकास, हिंदी की खोज 8वीं सदी में हुई। ये किसका मत था? पंडित राहुल सांकृत्यायन का। ये पंडित राहुल, अगर एग्जाम में आ रहा है कि अब हम ऑप्शन दोनों दिए जा रहे, तो सबसे पहले हम 10वीं हिंदी जो 10वीं सदी है उसको टिक करके आएंगे। अगर 8वीं दिया गया है, 10वीं नहीं दिया गया तो 8वीं लगाएंगे। अगर 10वीं दिया गया केवल तो 10वीं लगाएंगे। अगर दोनों दिए गए हैं तो 10वीं टिक लगा के आएंगे हम। तो ये दोनों लेखक थे, इन्होंने अपने अलग, तो जो थे उनके पंडित राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 8वीं सदी थी और राम कुमार वर्मा के अनुसार 10वीं सदी। ठीक है। अब जो हिंदी की आद्य जननी है वो कौन है, ये तो सबको पता होगा क्योंकि सब लोग पढ़ते रहते हैं। हिंदी की आद्य जननी, हिंदी में यही होता कि एक दो क्वेश्चन जिनको पता होते वो बता देते हैं उत्पत्ति से। आद्य जननी, आद्य जननी कौन होती है? संस्कृत। हिंदी की आद्य जननी है संस्कृत। अब हम बताएंगे आपको संस्कृत को कितने भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम संस्कृत को 2 भागों में बांटा गया है। एक वैदिक संस्कृत और दूसरी लौकिक संस्कृत है हमारी। और वैदिक संस्कृत में जो वेदों की संरचना बताई गई है, वेद सबरे इसी वैदिक संस्कृत में आपको मिलेंगे। और जो लौकिक संस्कृत है उसमें हमको जो महापुराण है, महाभारत है, रामायण है, उपनिषद है, पुराण, ये चीज़ों की, इनकी जो ब्राह्मणों की भाषा बताई गई है वो है लौकिक। और जो वेदों की भाषा है, जो देववाणी, देवों की वाणी, वो हमारी इसमें बताई गई है, क्या नाम से, वैदिक संस्कृत में। तो संस्कृत को हम 2 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 वैदिक संस्कृत, दूसरी है हमारी लौकिक संस्कृत। जो हमारा संस्कृत का समय है वो है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। यहाँ समय नहीं मैंने बताया। तो जो संस्कृत का समय है वो है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। ठीक है। और जो वैदिक संस्कृत का समय है ये है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और जो लौकिक संस्कृत का समय है ये है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक।
ठीक है। तो जो वैदिक संस्कृत है, इसमें हमने भी आपको बताया था, इसमें वेदों की संरचना या वेदों के बारे में बताया गया। तो वेद हमारे कितने होते हैं? 4। चारों वेद कौन कौन से हैं? नंबर 1 ऋग्वेद, दूसरा हमारा यजुर्वेद, सामवेद, तीसरा सामवेद, अथर्ववेद, और चौथा है हमारा अथर्ववेद। अब हम आपको यही एक चीज बताएंगे कि ये चारों वेद हैं। चारों वेदों को अगर हम एक साथ बोलें, एक ही नाम से बोलें, तो क्या नाम होगा? तो क्या नाम से बोलेंगे? ये पेपर अभी सुपर टेट में आया था, पेपर में ये क्वेश्चन कि इन चारों वेदों को किस नाम से बोलेंगे। तो इसका नाम है भैया संहिता। इन चारों संहिता वो नाम से बोलेंगे। ठीक है। और जो लौकिक संस्कृत है, इसमें हमारे आते हैं रामायण, महाभारत, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है भैया? पुराणों की संख्या है हमारी 18। और यहीं पर अगर पूछ दे वो पुराण कितने हैं, वो पुराणों की भी संख्या 18 है। और यहीं पर उपनिषद भी मिला। अब बता दें, अगर वैदिक संस्कृत का दूसरा नाम भी पूछ लेते हैं और लौकिक संस्कृत का दूसरा भी नाम पूछ लेते हैं, तो वैदिक संस्कृत का जो दूसरा नाम है वो है देववाणी। दूसरा नाम क्या है? देववाणी, निकनेम। देववाणी का मतलब हुआ है देवों की वाणी। जो वैदिक संस्कृत थी ये देवों की भाषा थी, तो देवों की भाषा को ही वैदिक संस्कृत कहा गया। और लौकिक संस्कृत थी ये ब्राह्मणों की भाषा, जो ब्राह्मण लोग बोलते हैं, ब्राह्मणों की वाणी या भाषा। अब हम आगे आपको बताएंगे, ये संस्कृत के समय हो वो पता चल गया। अब आगे की भाषा आएगी पाली। पाली भाषा हमारी है, इसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व। जो हमारी पाली भाषा है, दूसरी भाषा संस्कृत के बाद कौन सी आएगी? पाली। पाली भाषा हमारी ये बौद्ध लोगों की भाषा है। इसमें पढ़े लिखे लोगों को वर्णन किया गया, जो लेखक हैं पढ़े लिखे लोगों को वर्णन। इसका जो समय है वो है 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक। और इसकी एक किताब भी, बौद्ध साहित्य की पहली किताब जो लिखी गई थी वो थी त्रिपिटक। तो इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए इसका समय, देखिए समय है इसका 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व। यहीं पे आपको बता दें, यहीं पे ईसा मसीह का जन्म होता है। 1 ईसा जो 500 ईसा पूर्व, जो 1 ईसा पूर्व है, इसी जगह पे ईसा मसीह जी का जन्म होता है। ठीक है। और इसका साहित्य कौन सा है? बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य की जो प्रथम किताब थी वो कौन सी है? वो है त्रिपिटक पुस्तक। पुस्तक कौन सी है भैया? त्रिपिटक। बंधु, यहाँ पर हम आपको एक बात और बताएं कि जो पाली भाषा है हमारी, ये प्राचीनतम जन भाषा और है। यहाँ पर हम बताना भूल गए थे आपको, जो पाली भाषा है ये हमारी, ये पेपर में टेट सीटेट दोनों में आ चुका कि हमारी प्राचीनतम जन भाषा कौन सी है। ये है हमारी पाली। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनेंगे, अभी आपको बता रहे। प्राचीनतम जन भाषा कौन सी हो गई हमारी? प्राचीनतम जो जनभाषा है वो है पाली। और केवल प्राचीनतम भाषा,
प्राचीनतम भाषा हमारी संस्कृत है। ठीक है। अब इसके बाद जब पाली की बात आती है हमारी, पाली प्राकृत। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कौन सी भाषा आती? प्राकृत। प्राकृत का भी भैया समय दिया गया होगा। यहाँ बता दें, प्राकृत के जो पाणनी है वो है हेमचंद। इसके पाणनी कौन है भैया? हेमचंद। ठीक है। अब फिर इनका समय देखिए, प्राकृत भाषा का समय कब तक से कब तक रहा? प्राकृत भाषा का समय रहा हमारा 1 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। याद करने की विधि बहुत बढ़िया इसमें है कि जहाँ पे देखिए जो संस्कृत का समय 1500 1000 ईसा पूर्व तक, उसके बाद वैदिक संस्कृत का 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और लौकिक संस्कृत का 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक, नहीं 1000 से 500 ईसा पूर्व तक। ऐसे ही पाली में आ गया, पाली में समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व तक। ऐसे ही इसमें प्राकृत में समय है जो वो 1 ईसा पूर्व से, अब यहाँ चेंज हो जाएगा 500 ईस्वी। कब तक समय है भैया? 1 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। इसमें साहित्य जो है इसका वो है भैया जैन साहित्य। ये मलेच्छों की भाषा और रही है, जो गंवार पढ़े लिखे की नहीं थी, और जो पढ़े लिखों की भाषा थी वो थी हमारी पाली भाषा। और ये जो प्राकृत भाषा है ये मलेच्छों की भाषा रही है। पूछा जाता क्वेश्चन यहाँ से कि मलेच्छों की भाषा कौन सी है? ये मलेच्छों की भाषा और रही है हमारी प्राकृत भाषा। इसमें जो जैन धर्म के लोग थे, अभी नहीं, जो पहले के जो जैन साहित्य जो माना गया हमारा, तो वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, गंवार तरीके से रहते, तो मलेच्छों की भाषा बोली जाती थी। और जो पाली भाषा थी ये पढ़े लिखों की भाषा थी। अब आगे हम आपको वीडियो कल सेकंड पार्ट डालेंगे, जिसमें आपको हम अपभ्रंश के बारे में जानकारी देंगे और अभट्ट के बारे में। जो वीडियो आपको कल जल्दी ही 1 बजे के टाइम दे दी जाएगी। और हमारा चैनल यही है बिंदास हिंदी क्लासेस। जो अगर किसी को डाउट लग रहा हो तो हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज सेंड कर सकते हैं। धन्यवाद।